गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड बायोलॉजी और इसके अंदर हमारा चल रहा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर माइक्रोबायल कल्चर। स्टूडेंट्स, ये जो माइक्रोबायल कल्चर है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जिनको हम वायरस बोल सकते हैं, ये जो वायरसेज है इनको लेबोरेटरी के अंदर प्रोड्यूस करना माइक्रोबायल कल्चर के अंदर आता है। तो यहाँ पर हम इसका थर्ड टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हम जो हमारा थर्ड टॉपिक था इसमें सी, ये था ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के आधार पर इनको प्रोड्यूस किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए, इसका एग्जाम्पल देकर बताऊंगा आपको, मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पर हेडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ यूज और एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशन के आधार पर इनको प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो सब कुछ एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है पेप्टोन वाटर। तो नहीं, इसमें पहला पॉइंट है बेसिक और बेसल मीडिया। बेसिक और BASL मीडिया। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैनी स्पेशल पर्पज मीडिया आर नीडेड टू फैसिलिटेट ग्रोथ, रिकॉग्नाइजेशन, आइसोलेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देयर कंपोजिशन would vary and depend on the type of microorganism to be cultured and also the purpose of culture. Major types amongst them are। तो यहाँ पर जो बेसिक पार्ट है वो यहाँ पर देखेंगे और क्यों किए जाते हैं इसके बारे में तो मैं आपको बता ही देता हूँ। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोरोना वायरस है ये क्या चीज़ है, तो इसको सबसे पहले मनुष्य के शरीर के अंदर से अलग किया जाता है। मनुष्य के शरीर के अलग करने के बाद इसकी पहचान की जाती है कि ये केमिकल इसके अंदर पाए जाते हैं। तो वैसा का वैसा वायरस लैब के अंदर फिर से प्रोड्यूस किया जाता है ताकि उसको जो वैक्सीन बनाने के लिए काम में लिया जा सके। अब वैक्सीन कैसे बनता है, तो जो वायरस होते हैं उनको मरी हुई अवस्था में या फिर ऐसी अवस्था ला दी जाती है, उनको ऐसी अवस्था कर दी जाती है ताकि वो ग्रो न कर पाए। तो ऐसी कंडीशन में उनको वैक्सीन के अंदर डाला जाता है ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर एक तरह से एंटीबॉडी क्रिएट कर पाए। तो एंटीबॉडी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे इसके उपयोग भी होते हैं, अच्छे काम भी होते हैं। वायरस या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अच्छे काम भी आते हैं। तो इसको तैयार करने का एक और यहाँ पर तरीका है बेसिक और बेसल मीडिया और जनरल पर्पज मीडिया। इसको जनरल पर्पज मीडिया भी बोला जाता है। जनरल पर्पज मीडिया देखिए क्या होता है। इट इज यूज्ड फॉर प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द फॉलोइंग थ्री कैन बी यूज्ड एज बेसिक मीडिया फॉर कल्चर। तो यहाँ पर तीन तरीके से इसको किया जाता है और ये एक तरह से जनरल पर्पज के लिए काम में लिया जाता है। तो पहला है यहाँ पर पेप्टोन वाटर। पेप्टोन वाटर देखिए, पेप्टोन वाटर क्या होता है, the common component of such media is peptone that is obtained by acid hydrolysis or enzymatic degradation of plant and animal matter। मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का जो मैटर होता है ना, शरीर के अंदर से जो कुछ केमिकल निकाले जाते हैं तो उनको काम में लिया जाता है। द एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ द मीडिया इज 10 ग्राम पेप्टोन प्लस 5 ग्राम NaCl प्लस 1 लीटर वाटर। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दें जो वाटर है उसकी pH होनी चाहिए 7.4 से 7.5 के बीच में। तो यहाँ पर पेप्टोन वाटर किसको बोला जाता है, 10 ग्राम पेप्टोन, 10 ग्राम पेप्टोन प्लस 5 ग्राम NaCl नमक। ये नमक का काम क्या होता है, नमक काम होता है टेम्परेचर को
ज़्यादा वेरी करने से रोकना, है ना। और 1 ग्राम होता है यहाँ पर 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी के अंदर ये सारा सब कुछ मिला होता है, इसको हम पेप्टोन वाटर बोलते हैं। अब इसके अंदर अगर हम वायरस को कुछ मात्रा डालेंगे तो वायरस बड़ी तेजी से ग्रो होते हैं, ठीक है। तो ये वायरस को ग्रो करने के लिए इस तरह का मीडियम बनाया जाता है, इसको बोला जाता है पेप्टोन वाटर। दूसरा है इसके अंदर ही न्यूट्रिएंट ग्रोथ, NUTRIENT, न्यूट्रिएंट ग्रोथ, BROTH। देखिए, इट कंटेन्स पेप्टोन वाटर 1 लीटर। ये जो 1 लीटर पेप्टोन वाटर है ये होता है इसके अंदर, और साथ साथ में इसमें होता है लगभग 3 ग्राम अप्रोक्सीमेट 3 ग्राम इसके अंदर बीफ होता है। मतलब 1 लीटर पेप्टोन प्लस 3 ग्राम बीफ। अब बीफ आप जानते हो क्या चीज होती है। यहाँ पर अंग्रेजों ने पूरे हिंदू कल्चर की एस्टेब्लिश कर दी, यहाँ पर इन चीज को यूज करके, ठीक है। तो मैं इसका बताऊंगा नहीं, यहाँ पर रहने दो, बहुत बेकार चीज है, नाम लेना है बेकार है इसका। तीसरी बात करें हम न्यूट्रिएंट एगर। अब एगर ठोस पदार्थ आप जानते होंगे, न्यूट्रिएंट एगर। ये जो एगर है ये वायरस या छोटे मोटे पेड़ पौधे उनको भी जनरेट या ग्रोथ, उनकी ग्रोथ के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इट हैज 15 ग्राम एगार टू सॉलिडिफाई द मीडिया एंड द रिमेनिंग कंपोनेंट ऑफ 1 लीटर न्यूट्रिएंट ब्रोथ। तो यहाँ पर 1 लीटर ये ब्रोथ रखा जाता है, मतलब ये भी होगा इसके अंदर, ये भी होगा, और उसके अलावा इसमें 15 ग्राम एगार मिलाया जाता है। 15 ग्राम एगार प्लस 1 लीटर ब्रोथ, BROTH। ब्रोथ के अंदर बीफ भी पाया जाता है। तो ये तीनों देखो, सबसे पहले ये बनाया जाता है, इसकी सहायता से ये बनाया जाता है, और इसकी सहायता से ये बनाया जाता है। तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ज्यादातर क्या होता है यहाँ पर, जो बेसल मीडिया ज्यादातर इन्हीं में से लिया जाता है जनरल पर्पज के लिए। और तुम्हें एक चीज और बता दूं, ये जो कोरोना वायरस के लिए जो बेसल मीडिया यूज किया जा रहा है वो लगभग इसी टाइप का है, न्यूट्रिएंट ब्रोथ, है ना। तो यहाँ पर जो बीफ यूज किया जा रहा है 3 ग्राम, वो कोरोना वायरस के लिए जो वायरस जनरेट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए अभी भी यूज किया जा रहा है। लेकिन आप इसको ये मत समझें कि बीफ आपके जो वैक्सीन है उसके अंदर यूज किया जा रहा है। वैक्सीन के अंदर यूज नहीं किया जा रहा, सिर्फ वायरस को जनरेट करने के लिए किया जा रहा है, ताकि वायरस के ऊपर ये पता लगा सके इनको मारा कैसे जाए, है ना। तो वैक्सीन अलग तरीके से बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वायरस है उनको बनाने के लिए, यहाँ पर ब्रोथ बनाने के लिए यूज किया जा रहा है इसको। तो ये हो गया हमारा बेसिक और बेसल मीडिया। नेक्स्ट बात करेंगे हम एनरिच्ड मीडिया, जो थोड़ा सा ज़्यादा न्यूट्रिएंट लिए हुए होता है। तो यहाँ पर मैं इसको पहले वाले को मिटा रहा हूँ, दूसरा होता है एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया देखिए क्या होता है। सच मीडिया हैव एडिशनल ग्रोथ फैक्टर्स, कुछ ज़्यादा फैक्ट होते हैं इसमें, एडेड टू द बेसल मीडिया। दीज ग्रोथ फैक्टर्स इनहांस द ग्रोथ ऑफ सर्टेन फैसिडियस ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग अपॉन एडिशनल कंपोनेंट, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, पहला होता है ब्लड एगार। देखो ब्लड एगार क्या होता है, दिस टाइप ऑफ मीडिया कंटेन्स न्यूट्रिएंट एगार अलोंग विद 5 to 10% शीप ब्लड। इसमें भेड़ का खून मिला दिया जाता है 5 से 10%, है ना, एगार के अंदर। इट हैज यूज फॉर ग्रोथ ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीनस। स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीनस जो वायरस है उसकी ग्रोथ के लिए यहाँ पर जो एगार मीडिया है उसके अंदर 5 से 10% भेड़ का खून इसके अंदर मिला दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम चॉकलेट एगार।
CHOCO चॉकोलेट एगार। तो ध्यान दीजिए, जो ब्लड एगार है उसको गर्म किया जाता है 55 डिग्री सेल्सियस तक 2 घंटे तक, है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर का जो वाटर होता है वो तो वेपराइज होकर बाहर निकल जाता है, और जो ब्लड है उसकी वजह से जो पूरा एगार जम जाता है वो चॉकलेट की तरह दिखता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं चॉकलेट एगार। और इसको हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा नाम, और या फिर नाइजीरी और न्यूमोकोकस, ये जो वायरस होते हैं इनके ग्रोथ के लिए इनको काम में लिया जाता है। कौन कौन से बताए मैंने आपको, फिर से याद रख लें। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और नाइजीरी, और तीसरा है फिनोमोकोकस। तो इनके ग्रोथ के लिए काम में लिया जाता है चॉकलेट एगार। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोफलर सीरम स्लो, LOFLER, लोफलर सीरम एगार, स्लोप एगार, इसको शॉर्ट में LSS बोला जाता है, ठीक है। तो इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट ब्रोथ अलोंग विद सीरम ऑफ ऑक्स, sheep और horse और ग्लूकोज। इट हैज यूज फॉर कल्चर फॉर कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया। तो कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया नाम का जो वायरस है उसकी ग्रोथ के लिए यहाँ पर जो ब्रोथ होता है, ब्रोथ आप जानते क्या होता है। आपको एक केमिकल बताया था मैंने, पेप्टोन वाटर 1 लीटर, है ना, उसमें अगर 3 ग्राम बीफ मिला दिया जाएगा तो वो बन जाता है न्यूट्रिएंट ब्रोथ। अब जो ब्रोथ है उसके अंदर भेड़ या बैल या फिर घोड़े का सीरम मिला दिया जाए। सीरम आप जानते क्या होता है, ब्लड के अंदर पाया जाता है, एक पीले कलर का एक लिक्विड होता है, वो मिला दिया जाता है, ठीक है। और कुछ मात्रा में ग्लूकोज मिला दिया जाता है। तो इनको मिलाने के बाद में जो लिक्विड तैयार होता है उसको बोलते हैं लोफलर सीरम स्लो। और ये कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया नामक वायरस की कल्चर के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप है ओनली बेस इसका एनरिच्ड मीडिया, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं। अब बात करेंगे हम तीसरे टाइप की, सेलेक्टिव मीडिया। तीसरे की सेलेक्टिव मीडिया। अभी सेलेक्टिव मीडिया क्या होते हैं, ध्यान दें। सच मीडिया सप्रेस द ग्रोथ ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द others, that is they work on the principle of differential growth. They are solid in nature and are agar based, so individual colonies may be isolated from them. For example, deoxycholate citrate agar DCA, which contains nutrient agar, sodium deoxycholate, sodium citrate, lactose and neutral red. It helps in selection of Shigella dynasty bacteria, dysentery bacteria. Another example of selective media used for selection of Mycobacterium tuberculosis is Lowenstein and Janssen media, which is made selective by addition of मेलासाइट ग्रीन। तो यहाँ पर देखिए कुछ वायरस ऐसे होते हैं स्पेशल, जिनके लिए जो ऊपर जो मीडिया दिए गए होते हैं ये मीडिया बिल्कुल सही नहीं होते। वो कुछ स्पेशल जगह पर क्या करते हैं, अपनी कॉलोनी बनाते हैं स्पेशल एक तरह से सॉल्यूशन के अंदर। तो जो स्पेशल सॉल्यूशन होता है बाकी सबसे अलग होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं एक तरह से सेलेक्टिव मीडिया, एक तरह से स्पेशल मीडिया होता है। तो यहाँ पर देखिए चौथा टाइप है एनरिचमेंट मीडिया। अब एनरिचमेंट मीडिया के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसमें एनरिचमेंट मीडिया क्या होता है कि उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो कुछ ज़्यादा मिलाए जाते हैं, कुछ स्पेशल मात्रा में मिलाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो एनरिचमेंट मीडिया है इसके आपको कुछ भाग देखने को मिलेंगे, जैसे टेट्रा
टेट्राथोनेट मीडिया, टेट्राथियोनेट मीडिया, इसके अंदर कोलीफॉर्म आप जानते होंगे, उसको ग्रोथ किया जाता है। इसके अलावा सेलेनाइट फैक्टर्स, ये सेलेनाइट एफ ग्रोथ, इसके अंदर सेलेनाइट, पेप्टोनियम और लैक्टोस, ये जो हैं इनको मिलाकर एक मीडियम बनाया जाता है। ठीक है, ये साल्मोनेला को ग्रोथ के लिए इसको यूज किया जाता है। उसके अलावा अल्कलाइन पेप्टोन वाटर, यहाँ पर अल्कलाइन पेप्टोन वाटर बनाया जाता है, जिसमें देखिए पेप्टोन वाटर क्या होता है, 10 ग्राम पेप्टोन, 10 ग्राम NaCl और डिस्टिल वाटर 1 लीटर होता है। अब डिस्टिल वाटर आप जानते हो क्या होता है, ये एक तरह से न्यूट्रल होता है, तो ये एक तरह से एल्कलाइन पेप्टोन वाटर हो गया। और ये विब्रियो कोलेरी, यह जो कोलेरा होता है, हैजा का जो वायरस होता है, उसकी ग्रोथ करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। मैकोंकी एगार, ये मैकोंकी एगार क्या होता है, इट कंटेन्स बाइल साल्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उनकी ग्रोथ के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है मैकोई एगार। ठीक है, 5वां पॉइंट है इंडिकेटर मीडिया। तो देखिए यहाँ पर इंडिकेटर मीडिया क्या होता है, इसके बारे में अभी लिखता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए, इट इज नेम्ड सो बिकॉज इट कंटेन्स एन इंडिकेटर विच चेंज द कलर ऑफ द मीडिया व्हेन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया ग्रोज इन इट। इसका मतलब ये है कि एक निश्चित मीडियम है कोई सा भी, उसके अंदर एक बैक्टीरिया या फिर वायरस हम उसके कल्चर करने जा रहे हैं, उसको ग्रोथ कर रहे हैं उसकी, लेकिन मान लीजिए बाई चांस उसके अंदर कोई दूसरा बैक्टीरिया या वायरस उसके अंदर ग्रोथ करने लग गया किसी भी वजह से, जो हम कर रहे हैं उसके अलावा, तो तुरंत वो जो मीडिया है वो अपना कलर चेंज कर देता है और वो इंडिकेट करता है कि इसके अंदर कोई दूसरा वायरस भी मौजूद है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर मीडिया होते हैं। इंडिकेटर मीडिया के बारे में हम विस्तार से अगले लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि ये अभी काफ़ी बड़ा टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।